हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले आराम करना चाहते हैं, बाद में भले ही उनको तकलीफें झेलनी पड़े। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने वर्तमान समय को थोड़ा मुश्किल तो बना लेते हैं, लेकिन उनका भविष्य बहुत ही सुनहरा होता है। तो आप क्या सोचते हैं अपने भविष्य के बारे में, अपने जीवन के बारे में? क्या अभी आपको आराम चाहिए या बाद में आराम चाहिए? मुझे तो क्या था ना कि मैं पहले ये सोचती थी कि अभी जो भी प्रॉब्लम है उसको निपटाते चलो। यानी कि पहले मैं कठिन काम करना पसंद करती थी। हमेशा शुरू से कोई भी काम हो तो मैं कठिन काम करना पसंद करती थी। उसके बाद धीरे-धीरे आसान चीज़ें तो अपने आप हो जाती हैं। तो इसीलिए कठिन चीज़ों से घबराइए मत। जैसे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, मैं सबके कमेंट रीड करती हूँ। अच्छा हाँ, मेरे पास एक कंप्लेंट भी थी कि आप जवाब नहीं देती हैं उसके कमेंट के। तो अगर आप लोग मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको कहीं न कहीं सबके जो क्वेश्चन है ना, कहीं न कहीं से उसके आंसर मिल जाएँगे, क्योंकि मैं सबको मिला के बातें करती हूँ। तो चलिए कुछ छोटी-छोटी बातें मैं बताती हूँ आप लोगों को, जो आपको पढ़ने में मदद करेगी, अपनी परीक्षा को निकालने में मदद करेगी और अपने जीवन को आसान एक बस कहते हैं ना कि एक बस किताब पढ़ने से ही आपका जीवन नहीं अच्छा होने वाला है। बस एक किताब पढ़ेंगे और बाकी चीज़ों को मतलब एकदम डिस्टर्ब लाइफ चल रही है, तो उससे भी आपका जीवन बनने वाला नहीं है। सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए, और ये जानते हैं, बैलेंस करना हमारे हाथ में होता है। क्या होता है कि आप लोग खुद सोचिए कि हमारे घर में जो चीज़ें हमने खरीद के लाई है या जो चीज़ है हमारे पास, वो अगर मतलब सालों से हमारे पास रखी होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ हमारी है ना? उससे प्यार हो जाता है। एक सामान की मैं बात कर रही हूँ, निर्जीव वस्तु से। अब उसको कोई दूसरा टच भी करता है या उसको कहीं मतलब गुम हो जाती है कोई चीज़ें या कोई भी दूसरे के हाथ में जाती है तो बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि वो चीज़ें हमारी है। तो ये जो हमारी ज़िंदगी है ना, इससे जब बहुत प्यार हो जाता है इसी तरह से, क्योंकि भगवान ने इसे हमें ही दिया है, और जो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है, तो फिर अगर वो डिस्टर्ब होती है, तो फिर हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन हम इस चीज़ को इतना सीरियस कभी लेते ही नहीं है। शुरू से आप देखिए कि अपने जीवन में कुछ भी मतलब कुछ भी खराब होते जा रहा है, हम उसको सैक्रिफाइस करते जाते हैं। हम सोचते हैं चलो जाने दो, अपने साथ कुछ भी हो रहा है चलो जाने दो। दूसरों के लिए अच्छा करना या बाकी चीज़ों को देखना, बाकी चीज़ों को मेंटेन करके रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन अपने लिए अगर कुछ करने की बात आती है ना, वहीं पे हम कहते हैं ना कि मात खा जाते हैं। सारी लापरवाही अपने साथ होती है। तो अगर जैसे हम निजी वस्तुओं से प्यार करते हैं या बाकी चीज़ों से प्यार हो जाता है, अपनी ज़िंदगी से कोई उस तरह से प्यार करके देखे कि किसी भी हालत में इसको बिगड़ने नहीं देना है, किसी भी हालत में इसको बिगड़ने नहीं देना है। सोचिए इस बात को, चाहे कुछ भी हो जाए। बिगाड़ने के लिए लोग तैयार हैं, और कभी-कभी कुदरत का की इतनी बड़ी खतरनाक परीक्षा होती है, आपको ऐसा महसूस होगा कि भगवान भी बिगाड़ना चाह रहे हैं। लेकिन वो तो इल्यूज़न होता है। वो कहते हैं ना कि वो बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, वो हमें जगाना चाहते हैं कि जागो, तुम्हारा जीवन यही नहीं है, तुम्हारा मकसद जीवन में आने का यही नहीं है, छोटा-सा काम करने के लिए नहीं हो तुम, बहुत बड़ा काम करने के लिए हो। तो वो तो हमें कुछ सीख देने के लिए हमारे जीवन में तकलीफ़ें आती हैं। बस अब वहाँ पे हमारी सोच क्या होनी चाहिए कि हमको मतलब अपने जीवन से बहुत प्यार है, अपने आप से बहुत प्यार है, तो इसको किसी भी हालत में बिगड़ने नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये सोच है, विश्वास मानिए, कठिन से कठिन परीक्षा हो, कठिन से कठिन जीवन में कोई भी समय आ जाए, आप हर चीज़ को पार कर लेंगे, कठिनाई से ही सही, लेकिन आप पार कर लेंगे। तो एक कमेंट मेरे पास आया था, जो कि हमेशा मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि ये घबराहट सी होती है परीक्षा के पहले, बाकी चीज़ों को देख के ऐसा लगता है सब भूल गए, यही सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ क्योंकि ऐसा था कि आप जवाब नहीं देती हैं, तो मैंने कहा था कि मैं आपकी वीडियो पे, आपके कमेंट पे एक वीडियो बनाऊंगी। देखिए क्या है ना कि ये सारी चीज़ें होती हैं सबके साथ, लेकिन आपको एक चीज़ समझ के रखना है कि कठिन तो कोई चीज़ नहीं है ना? कठिन हम बना लेते हैं। इसके पहले भी मैंने कहा था कि आप जो मान लें वही चीज़ होने लगती है। अच्छा, मैं आपको अपना एग्ज़ाम्पल बताती हूँ आज के दिन का। आज दिन कौन-सा है? फ्राइडे है, ठीक है? आज के ही दिन का ये वीडियो है। मेरे स्कूल में वार्षिकोत्सव होने वाला है, तो उसकी मैं तैयारी करा रही हूँ, बच्चों को डांस सिखा रही हूँ। अब मेरे पैर में लग गई थी 2 दिन, कल नहीं, हाँ, परसों चोट लग गई थी मेरे पैर में। मैं गाड़ी चला के आ रही थी, तो पैर जैसे बहुत भीड़ थी, ट्रक वगैरह थे, तो मैंने पैर नीचे किया, स्कूटी थी, पैर नीचे किया, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, वहाँ पे बहुत बड़ा-सा पत्थर रखा हुआ था, सफ़ेद, मतलब सड़क भी सफ़ेद थी एक तरह से धूल-धक्कड़ से, और पत्थर भी सफ़ेद ही था उसमें धूल-धक्कड़ से। तो मैंने बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया, पैर नीचे था, और वो खटाक से जो कहते हैं ना कि लड़ गया, मेरे आगे का जो नाखून होता है पैर के अंगूठे का, वो लड़ गया उसमें। तो मतलब इतना तेज़ लड़ा कि मैंने शूज़ पहना हुआ था, लेकिन तब भी बहुत तेज़ लगा। तो इतना दर्द था कि मतलब
टपकना शुरू हुआ वहां से और घर आते आते बहुत टपका। लेकिन रास्ते भर कहते हैं ना कि एक टाइम ऐसा ऐसा मतलब टपक रहा था कि एक टाइम ऐसा आया कि देखते हैं कितना कितना टपकते हो, कितना सीमा है। मतलब एकदम से कहते हैं ना कि बर्दाश्त करने का सारी चीज मैंने वहीं पे एकदम से मन बना लिया कि अब देखते हैं। तो जब ऐसा कर लिया तो वो ऐसा लगा ना कि दर्द बंद हो गया। ये तो मैं एक छोटी सी बात बता रही हूँ, आज की डेट में बता रही हूँ कि जब स्कूल में मैं डांस सिखा रही थी, वैसे चलने में मुझे दिक्कत है, थोड़ा सा अंगूठा उठा के चल रही हूँ क्योंकि जब टच हो रहा है दर्द कर रहा है। लेकिन जब मैं डांस सिखा रही थी बच्चों को, तो वो आपको पता है कि वो मेरा पैशन है ये सारी चीजें करना, और मुझे तो भूल ही गया था। एक तरह से क्लासिकल में सिखा रही थी और पैर को पूरा पटक पटक के बच्चों को बता रही थी, कहीं से मुझे दर्द का अनुभव ही नहीं है, यहाँ तक कि मुझे भूल ही गया था कि मेरे पैर में चोट लगा है। अच्छा, स्कूल भी मैं थी, छुट्टी हुआ तब भी मेरा पैर दर्द नहीं किया, जब तक स्कूल में उसी रिदम में मैं थी, है ना, म्यूजिक के रिदम में थी, बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। स्कूल में चल के मैं आराम से, जैसे ही मैं अपने घर पे आई हूँ और गाड़ी खड़ा की हूँ और गेट पे चढ़ी हूँ कॉल बेल बजाने के लिए, मैं जैसे पैर रखी हूँ तो याद आया, अरे तो मेरे पैर में चोट लगा है। बस वो तुरंत अब मैं फिर अंगूठा अपना हल्का से उठा ली और वो दर्द करना शुरू कर गया कि टच करेगा, टच किया हल्का से, दर्द बड़ी तेज किया। अब ये क्या है, ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ ना, मानने के ऊपर है। ये तो मेरे साथ अक्सर होता है कि जिस चीज को आप ठान लेंगे, मान लेंगे कि है, प्रॉब्लम है तो है, अगर मान लेंगे कि भूल ही जाएंगे, अपने काम में इतने मगन हो जाइए, इतने धुन में व्यस्त हो जाइए, अगर ये मान लेंगे कि कुछ भी नहीं है तो नहीं है। विश्वास मानिए, ये चीजें होती हैं। आज का एग्जाम्पल बताया ना, मैं तो आप लोगों से हर चीज शेयर करती हूँ, छोटी छोटी चीजें, कि आप लोग हौसला मत तोड़िए। जीवन मतलब इतने स्ट्रांग है हम लोग ना, विश्वास मानिए, हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति बहुत ही स्ट्रांग है। इतनी वाइब्रेशन, इतनी हाई एनर्जी हमारे अंदर है ना, हम पहचान नहीं पा रहे हैं। छोटे मोटे चीजों से दुखी हो जाना, कि कोई कुछ कह दिया, मैं भी होती थी, ऐसी बात नहीं है कि अब ये चीजें मैं बोल रही हूँ तो नहीं होती थी, बहुत होती थी, बहुत दुखी हुई हूँ मैं। लेकिन जो एक कहते हैं ना कंक्लूजन निकल के आया मेरे सामने लाइफ के बाद, ये जो सफलता मिली और एक अब एक परिणाम निकल के आया और एक जो सीख मिली, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि होता क्या है। उन चीजों से कभी भी मैंने सुख अनुभव नहीं किया। लोगों की बातों से जब मैं दुखी होती थी, रोती थी, परेशान होती थी, दूसरों से शेयर करती थी, सोचती थी कोई मेरी मदद कर देगा, तो मुझे कहीं से कुछ भी नहीं मिला। फिर जब मैंने ठाना कि मुझे ही करना है, मैं ही अपना जीवन बदल सकती हूँ, मुझे ही करना है, जब ठाना, और कहते ना कि कमर कसा, रानी लक्ष्मीबाई की तरह कहते ना कि हिम्मत करना पड़ा, जब ऐसे निकली मैं, और उसके बाद से जो मैंने मेहनत की और उसके बाद मुझे जो परिणाम मिला, आज मैं जो भी सुख, ये जो घर है ना, विश्वास मानिए कि मैं तो हमेशा परमात्मा को धन्यवाद देती हूँ कि कभी नहीं सोचा था कि 3 साल मतलब खत्म, 4 साल हो जाएगा अभी, कि इतना सब कुछ दे देंगे, कि 2 गाड़ियां, एक मेरी स्कूटी, एक मेरी 4 व्हीलर, जमीन लेना, घर बनवाना। मतलब मैं, वो भी मेरी जैसी लड़की जिसको दुनिया ने ये समझ लिया था कि मतलब एकदम से नकारा साबित करने पे अपने ही तुले हों, मेरे जैसे लोग कर सकते हैं। मतलब आश्चर्य होता कभी कभी, क्या ये सपना तो नहीं ना। कभी कभी जब मैं सोती हूँ बिस्तर में, इतना सुकून मिलता है कि अपने घर में हूँ, बड़ा बड़ा आनंद आता है सोने में, है ना। तो ये सोचती हूँ ना, ये सपना तो नहीं ना है, कि सपना तो नहीं देख रही हूँ, ये सारी चीजें मेरी है। भगवान के सामने जब मैं माथा पटकती हूँ, ऐसे प्रणाम करती हूँ, पैर छूती हूँ, माथा पटक के मैं भगवान के सामने प्रे करती हूँ। कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं इतना भगवान मेरे जानते हैं। तो माथा पर ये जमीन जो थी, ये जमीन मेरी है। मतलब बड़ी भावुक वाली चीजें, भावुकता वाली चीजें हैं। आप जानते हैं, यही सब करिए, पढ़ाई तो करना ही है, मेहनत तो करना ही है, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। इमोशनली अटैच होइए उस परमात्मा से, इमोशनली अटैच होइए अपनी उन इच्छाओं से, इमोशनली फालतू जगह अपने इमोशन को मत लगाइए, किसी से उम्मीद मत करिए, है ना। ये और आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि मुझसे नहीं होगा, कैसे नहीं उम्मीद कोई करेगा, मेरा पति है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे माता पिता। एक टाइम ऐसा आएगा, अगर आप नहीं बात मानेंगे और आपके मतलब भाग्य में बहुत अच्छा लिखा है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे या आप अपने से ये चीज नहीं समझेंगे कि आपको किसी से उम्मीद नहीं करना है, किसी से कुछ लेने की नहीं सोचना है, और आप बात नहीं मानेंगे किसी की, और आपके भाग्य में बहुत कुछ लिखा है अपने दम पे करने की, तो फिर भगवान वो चीज आपके आंख के सामने रियलिटी लेके आएंगे। आपके अपने ही आपको इतना तकलीफ देंगे, इतना ही तकलीफ देंगे कि आपको हार मान के उनको छोड़ना पड़ेगा और आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने लिए मेहनत करनी पड़ेगी, रो रो के मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा। फिर एक समय आपको समझ में आएगा कि मेरा तो कोई नहीं है। और अगर फिर वही बात जो मैंने पहले बोला कि अपने जीवन से अगर प्यार है, अपने आप से प्यार है, तो अपने जीवन को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा, इस जीवन को ऐसे नहीं जाने दूंगा। ये अपने दिमाग में हमेशा ये लाइन बैठा लीजिए, कहीं लिख लीजिए कि अपने जीवन को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा।
ये एक जीवन मिला है, ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं, ऐसे नहीं जाने दूंगी, ऐसे ये लाइन बैठा लीजिए। फिर तो कुछ भी हो, फिर आप उसके लिए कुछ भी कर जाएंगे। मैंने 10 महीने की तैयारी की थी, आप 1 महीने में भी कर सकते हैं। मुझसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इतना समय बचा है, क्या मैं कर सकती हूँ? अरे भाई, फिर मैं एग्जाम्पल दूंगी। आप लोग जानते हैं दशरथ माझी जब पहाड़ काट के रास्ता बना सकते हैं, अकेला इंसान, बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन ये एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक नॉर्मल इंसान जब ये कर सकता है तो क्या नहीं संभव है? आप बताइए, क्या नहीं संभव है? और एक एग्जाम्पल, हाँ, एक और क्वेश्चन था, ये तो थोड़ी सी मैं ऐसी बातें बताती हूँ कि आप ये करना शुरू करिए। अच्छा देखिए, दूसरी बात बताने से पहले, कमेंट बताने से पहले, कमेंट पे जाने से पहले एक चीज और, दुनिया में सभी लोग चाहते हैं कि मेरे साथ मैजिक हो, जादू हो, मिरेकल हो, मेरे साथ चमत्कार हो, मुझे भी कभी कभी बिना कुछ किए ही बहुत सारी चीजें मिल जाए, सभी लोग चाहते हैं ना। लेकिन अगर कोई कुछ कहेगा कि चमत्कार होते हैं, मैजिक होता है, आप जो चाहेंगे वो इच्छा पूरी होती है, तो फिर डाउट करेंगे उसको, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता ही नहीं है। तो जब विश्वास ही नहीं है तो कैसे होगा? तो पहले अपने बिलीव सिस्टम को ना स्ट्रांग करना शुरू करिए, बिलीव करिए। किसके ऊपर? दूसरों के ऊपर थोड़ी ना करना है। दो चीज सत्य है, मान लीजिए, एक आप सत्य हैं, आपके अंदर जो आत्मा बैठी है, परमात्मा जो भी मानिए अंदर बैठी, वो सत्य है। एक ऊपर कुदरत, यूनिवर्स, जो जिसको जो भी आप रूप देते, वो दो चीज को सत्य, एक कनेक्शन बस दो चीज का रखिए। अरे भाई, हम लोग हिंदी के स्टूडेंट हैं, आपको भी पता है कि आत्मा परमात्मा की बात तो शुरू से की गई है, आत्मा से परमात्मा का मिलन, यही ना किया गया है। किसी भी उसमें आप चले जाइए, भक्ति काल में तो खास करके इतने सारे संप्रदाय बने, लेकिन बात तो एक ही गई है, आत्मा परमात्मा से मिलन की बात कही गई है। हम लोग परमात्मा के अंश है, यही सारी बातें कही गई हैं। तो ये बातें इतने बड़े बड़े लोगों ने इस पे पता नहीं क्या क्या संप्रदाय चला दिया। कितने लोग मतलब साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो लोग कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, झूठ बात थोड़ी ना है। और क्या आपको एहसास नहीं होता है क्या कि आपके ऊपर किसी का हाथ है? आप कभी कभी याद करिएगा कि बड़ी मुसीबत रहा होगा, लेकिन आपको फटाफट से किसी ने निकाल लिया होगा, जब आप परमात्मा को दिल से याद किए होंगे। बात वही है ना कि दिल से कनेक्शन, वो इमोशन, कहाँ सांसारिक चीजों में फंसे हुए हैं। माना कि ये मृत्यु लोक है, सांसारिक जीवन में हम लोग हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लेकिन आए तो हम लोग कहीं और से ही है, जाना भी कहीं और ही है। इस चीज को ध्यान में रखिए। लेकिन इस जीवन को ऐसे ही, अब कुछ लोग ऐसे है ना कि तब करने की क्या जरूरत है, तब सब कुछ छोड़ देने की जरूरत है, और तो ये नहीं करना है। अब यहाँ पे हम लोग कर्म करना पड़ेगा आपको, और अपने जीवन को ऐसा बना लेना है ताकि हम दूसरों को भी आर्थिक स्थिति अपनी मजबूत करिए। अब जैसे अध्यात्म की ओर जाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो जाइए, अर्थ के क्षेत्र में आप मतलब पैसे के मामले, कमाने के मामले में पीछे रहिए, और बाकी चीजों में अपने शौक श्रृंगार में नहीं करिए। सारी चीजें करिए, सब कुछ करिए, लेकिन अपने दम पे। और ऐसा करिए आपको इतना ज्ञान हो कि आप दूसरों को भी अच्छी बातें बता पाइए, या पैसे से ही या जिस चीज से भी आप लोगों की मदद कर पाइए। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, तो ये करना है। हाँ, एक कमेंट और मेरे पास आया था। हाँ, तो वो ये कमेंट था कि कहीं कोचिंग है और अभी तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, और क्या करूँ, किताब से रिवाइज करूँ या वीडियो देखूँ, सिलेबस कंप्लीट करूँ, क्या करूँ, रिवीजन कैसे करूँ, एग्जाम भी है शायद जनवरी वगैरह में। तो ये चीज जान लीजिए कि कोचिंग तो मैंने हमेशा कहा कि एक मार्गदर्शन के लिए होता है, और आपको नहीं हुआ तो रात दिन एक करके अगर वीडियो सारे हैं तो उसको एक बार देख तो लेना ही चाहिए था कि क्या कहा जा रहा है वहां पर, कुछ नई चीजें बताई जा रही हैं या समझाया जा रहा है। ये कोशिश करिए कि फटाफट थोड़ा स्पीड ज्यादा करके आप देख तो लीजिए, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं वहां पे। तो ये काम करिए। मैं तो इसलिए लिखती चलती थी कि मेरे पास टाइम नहीं रहेगा उतना बार बार वीडियो देखने का, तो मैं नोट करती थी शॉर्ट, ऐसे शॉर्ट में। तो ये काम अगर नहीं है, लेकिन देख लीजिए, इसलिए क्योंकि आपने वहां पे पैसे दिए हैं। मतलब एक बार पूरा जितना है ना कि क्या कहा जा रहा है वहां पे, एक होता है ना कि कभी कभी गुरु के समझाने से बहुत सारी चीजें हमें नहीं भी आती है तो आ जाती है। और बुक बुक तो मतलब एक कहते हैं ना कि दवा है, हमारे सफल होने की एक गोली है, कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है बुक। जो बुक पढ़ता है बड़े ध्यान से और एक भी लाइन स्किप नहीं करता है, एक एक लाइन को समझते हुए पढ़ता है, वो एग्जाम में कहीं से भी आएगा ना, जो क्वेश्चन नहीं भी मतलब पढ़े है उसके समझ से, वो भी क्वेश्चन अपने अनुभव के आधार पर कर लेता है। क्योंकि बुक ऐसी चीज इतना आपको अनुभव देती है, और मतलब बहुत सारी चीजों का एक टॉपिक से ही नई चीजें होती हैं, आप उसकी लैंग्वेज से लेके, और एक कहते हैं ना कि एक अंडरस्टैंडिंग जो बुक के साथ हो जाती है, ज्ञान के साथ अंडरस्टैंडिंग जब आपके साथ हो जाती है, तो पेपर में कितना भी घुमा के पूछे, कितने भी कठिन लैंग्वेज में पूछे, आपकी अंडरस्टैंडिंग उस क्वेश्चन से भी हो जाएगी, और आप अनुभव के आधार पे जो क्वेश्चन नहीं भी आते हैं वो आप कर लेंगे।
तो बुक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, 100%। मतलब आप नोट्स पढ़िए, कोचिंग के वीडियोस देख लीजिए, सब कुछ करिए। टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है कि एक टॉपिक तैयार किया, उसे आप टेस्ट दीजिए। देखिए अपना आकलन रोज़ आपको समय समय पर रोज़ करना है, और समय समय पर भी देखना है कि मेरा इस हफ्ते या 2 दिन में, 4 दिन में मेरा कितना तैयार हुआ। टारगेट भी आपको ऐसे ही बनाना कि 1 हफ्ते में इतना करना है, 2 दिन में ऐसा करना। मतलब टाइम का ध्यान रखिए, टाइम के साथ तालमेल बना के रखिए। और बुक मतलब करना बहुत ही ज़रूरी है, बुक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। एक टाइम आ जाएगा जब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, कोचिंग कब का कंप्लीट हो गया होगा, उनका सिलेबस नोट्स वगैरह भी बना ही लिए होंगे, सब कुछ हो गया होगा। अब वो नोट्स भी रिवाइज कर रहे होंगे और टेस्ट भी दे रहे होंगे, और बुक पे आ गए। बुक तो तब भी पढ़ते होंगे, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि आपसे बुक छूटती ही नहीं होगी। बुक ज़्यादा से ज़्यादा आप रीड करते होंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि सेम चीज़ नोट्स में भी है और बुक में ज़्यादा चीज़ें हैं, तो एक ही चीज़ को पढ़ा जाए, तो बुक पे ज़्यादा आप समय देते होंगे। नोट्स भी देखते होंगे, लेकिन बुक ज़्यादा समय। बुक ऐसी चीज़ है कि जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको प्यार होगा और आपको ऐसा लगेगा कि इसको पढ़ने से तो सारी चीज़ें सब डाउट जो है क्लियर हो जा रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए क्या कहते हैं ना कि अपने जीवन को बैलेंस करके चलिए, होपलेस नहीं होना है। बहुत उतार-चढ़ाव ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जिसके जीवन में नहीं आया है। कुछ लोग ऐसे हैं ना कि ये दिखाते हैं कि मेरे जीवन में कभी कुछ हुआ ही नहीं, है ना? बहुत सामान्य सा जीवन है, तो उनका जीवन हमेशा सामान्य सा ही रहेगा। आप बता दीजिए कि तब उन्होंने क्या ऐसा कर दिया, क्या अलग किया, क्या अपनी पहचान बनाई? कुछ नहीं, है ना? पहचान है दूसरों के नाम पे, भाई पैसे हैं, अगर घर परिवार वाले बहुत धनी हैं तो उनके नाम पे पहचान है, तो अपनी पहचान अपने दम पे क्या किया उन्होंने। और कह दीजिए कि खड़े होके एक मंच पे किसी को अच्छी बातें बता दें, कोई अच्छे-अच्छे शब्द बोल दे, नहीं हो पाएगा। जो जीवन में झेला है वही ये चीज़ कर पाएगा, और वही जानेगा कि असली आनंद इस संघर्ष में असली आनंद है, और उसके बाद जो सफलता मिलती है, संघर्ष के बाद जो सफलता मिलती है, उसमें क्या आनंद है। खुशी वो आप खुद अभी से उसका रसास्वादन करना शुरू कर दीजिए कि आपका रिजल्ट आया, आप सेलेक्ट हो गए, आपकी नौकरी लग गई, करना शुरू करिए। अब ये मत सोचिए कि अभी तत्काल हो जाए, अभी जो मैंने एग्जाम दिया तुरंत। आप ये रोज अनुभव करिए, अनुभव करने में क्या जाता है, आप करिए। आप हो सकता है कि कभी-कभी हमें चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो समझिए कि वो हमारे नहीं लिए लिखा है और अच्छा लिखा है। बस अपना करते जाइए, करते जाइए। रोज़ का जो आपका करना है ना काम, वो करते जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।